दीपालपुर के एजाज से मिलिए। इन्होंने तंगदस्ती की वजह से तालीम की सकत न होने के बायस रातों को जाग जाग कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की और मुआशियात में आला तालीम हासिल करके दूसरों के लिए मिसाल कायम कर दी। अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी ना अगर आप अपने माइंड में बिठाने का मैंने करना है तो आप कर जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एजाज बोदला, जिनके घरेलू हालात ऐसे नहीं थे कि वो अपनी तालीम जारी रख सकते, मगर उन्होंने अपने शौक़ को पूरा करने के लिए एक हॉस्टल में चौकीदारी की मुलाजमत शुरू की और सारी रात चौकीदारी करने के साथ साथ वो सुबह जाके यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेते थे। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि इनकी ये जो स्ट्रगल थी, जो इनका शौक़ था एजुकेशन हासिल करने का, वो किस तरह पूरा हुआ है और उन्होंने चौकीदारी करके अपना इस शौक़ को किस तरह जो है वो पाए तकमील तक पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। एजाज बोदला साहब, हमें ये बताइएगा कि कब आपने ये काम शुरू किया चौकीदारी वाला, कि आप हॉस्टल में आए अपने गांव से और अपने जो पढ़ाई का शौक़ था वो भी साथ पूरा किया और यहाँ पे आपने मुलाजमत भी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भाई 2017 में लाहौर आया था क्योंकि मैंने इंटर कम्प्लीट किया था अपने दीपालपुर शहर से। तो वहाँ से यूनिवर्सिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमारा जो दीपालपुर था उससे यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी, यानी कि 40-50 किलोमीटर के लगभग थी। तो आने जाने के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से कुछ हालात भी इस तरह के थे। तो मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कि आगे पढ़ना चाहिए, कि पढ़ाई के बगैर तो ज़िंदगी जौन सी है वो किसी काम की नहीं है। तो मैंने फिर लाहौर का रुख किया और लाहौर आने के बाद मेरा एक कज़न था, उसने मुझे इधर लाहौर न्यू हॉस्टल में जॉब दिलवाई। तो फिर कुछ दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि यार स्टडी तो करनी ही करनी है, लेकिन किसी अच्छी इंस्टीट्यूशन से हो या किसी अच्छी डिग्री से हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। तो फिर किसी दोस्तों ने मुझे मशवरा दिया कि एमईओ कॉलेज बेहतर है, तो वो आपके लिए ठीक है, आप उधर से बीएससी इकोनॉमिक्स में एडमिशन लें और आप आगे अपनी जौन सी है वो स्टडी आप जारी रख सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है कि आप रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यहाँ पे चौकीदारी करते हैं, यहाँ पे मुलाजमत करते हैं, ड्यूटी देते हैं, फिर उसके बाद सुबह 9 बजे जाके आप क्लासेस लेते हैं, तो अपनी जो दिन की रूटीन है उसको किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए ज़ाहिर भाई, बात यह है कि अगर आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी ना अगर आप अपने माइंड में बिठाने का मैंने करना है तो आप कर जाते हैं। अगर आपने ना करना हो तो आसान से आसान काम भी नहीं होता। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब इधर आया 2017 में, तो मैंने स्टडी स्टार्ट की। तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल पेश आई। तो पहले मैं रूटीन नहीं बनी थी, मुश्किल पेश आती थी, रात को जागना, तो सुबह फिर कॉलेज चले जाना, उधर से फिर आके ड्यूटी करनी, सोना, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 माह मेरा इस तरह का सिस्टम चलता रहा। तो उसके बाद ये जो मेरी रूटीन बन गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी है कि मैं यानी कि 16-17 घंटे जाग लेता हूँ, उसके बाद 5-6 घंटे सोने के बाद मैं अपनी जो जौन सा स्टडी पे आ जाता हूँ और उसके बाद ड्यूटी के बाद फिर कॉलेज। 7-8 घंटे आप जॉब करते हैं, जी। फिर 6-7 घंटे आप क्लासेस लेते हैं। तो वो जो क्लासेस में आप सबक लेते हैं वो पढ़ते कब हैं, याद कब करते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कब करते हैं? दरअसल वो ये है ना कि मैं जब इधर ड्यूटी पे आता हूँ 10 बजे के बाद, तो ड्यूटी के बाद आता हूँ इधर गेट पे, तो इधर बैठ जाता हूँ कि मेरी यही कोशिश होती है कि सुबह तक जौन सा ना ये स्टडी है इसको कंप्लीट करूँ, जो भी असाइनमेंट मिलती है कॉलेज से उसको कंप्लीट करता हूँ ड्यूटी दौरान के, ताकि सुबह कोई क्लास में खड़ा ना होना पड़े, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो मेरी यही कोशिश होती है कि दौरान ड्यूटी है अपनी जो स्टडी है या जो क्लास का वर्क है वही कर लूँ। अच्छा, तो ऐसी कौन सी आपको ख्वाहिश थी या कौन सी ऐसी आपको एक किक थी या क्या कहते हैं ना, एक फ़ोर्स होती है, इग्नाइटिंग फ़ोर्स, कि जो आपको आमादा करती है कोई काम करने पे, कि आप पढ़ाई हासिल अपनी तालीम हासिल करने के लिए इतने दिलदादा थे कि आपने साथ साथ मुलाजमत भी की है? ऐसी कौन सी एक किक जो है वो आपकी लाइफ में आई? मेरा यही माइंड था कि मैं ना खुद करूं, क्योंकि ना खुद के इंसान को अगर चाहिए ना तो वो खुद ही करना चाहिए, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो अपने पेरेंट्स हों या कोई भाई हो या कोई बहन हो। तो मेरा यही माइंड था कि मैं खुद अपने बलबूते पे जौन सा है वो भी करूं, ताकि आगे आने वाले वक्त में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मैं इस जॉब से और इस वक्त से कुछ ना कुछ सीख जाऊँ, ताकि जो आने वाला वक्त है उसको अच्छी तरह समझ सकूँ। आगे आप क्या करना चाहते हैं? किस जगह पे अपना जो है वो आप मकाम देखते हैं कि कहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे, कहाँ पर जाकर मुलाजमत करेंगे? इस जॉब को आप कब छोड़ेंगे? इस जॉब को तो फ़िलहाल छोड़ने का अभी तक कोई टाइम नहीं है, क्योंकि अभी मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। मैं आगे चाहता हूँ कि आगे और पढूँ, तो अगर वक्त और किस्मत ने साथ दिया तो इंशाल्लाह आगे पढ़ता जाऊँगा। यहाँ का जो अमला है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने आपको किस तरह सपोर्ट किया आपकी पढ़ाई में और आपकी मुलाजमत में? जी, ये इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत अप्रिशिएट किया। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत फाइनेंशियली भी मेरे साथ हेल्प की,
और दौरान ड्यूटी भी वो उनकी कोशिश होती है कि ये बंदा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दिया जाए। वो जब कोई बंदा गेट पे आता था तो उसको वो चेक करते थे, खुद मुझे खड़ा नहीं होने देते थे। मेरा एग्ज़ाम होता था तो वो कहते थे कि यार ये बंदा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। और वो इन्होंने मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा ताउन किया। मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मेरे रूममेट्स थे, उन्होंने मेरी हेल्प की है फाइनेंशियली लिहाज से, स्टडी के लिहाज से। कुछ मेरे दोस्त कज़न थे, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। माशाल्लाह। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप किसी भी जगह पे मुलाजमत करते हो तो एक ही रोटेशन में आपकी ड्यूटी लगे, मतलब हमेशा आपकी रात की ही ड्यूटी लगे? तो इसके पीछे क्या स्टोरी है कि आपकी हमेशा जो यहाँ पर मुलाजमत की ड्यूटी लगाई जाती थी वो रात को ही लगाई जाती थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब इधर आया था तो मैंने ना दिन को ड्यूटी करना मुश्किल थी, तो मैंने ना आगे सर से बात की। मैंने कहा सर, शाहनवाज साहब से बात की कि मेरे लिए ना ये ड्यूटी का मसला है। तो सुपरिटेंडेंट साहब से बात की तो उन्होंने कहा ये बच्चा स्टडी करता है तो इसको ये ड्यूटी करना चाहता है ना, इसको ये ड्यूटी दी जाए। तो उसके बाद फिर मैं नाइट पे आ गया, नाइट पे मैं चलता गया ड्यूटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साढ़े तीन साल हो चुके हैं ये नाइट पे ड्यूटी करते हुए, तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। ना तो जो मेरे दूसरे दो शिफ्ट वाले हैं ना वो मुझे कोई कहते हैं कि यार ये ड्यूटी चेंज करो, क्योंकि उनको भी पता है, पूरे हॉस्टल को भी पता है तो ये बच्चा पढ़ता है, ये इसको पढ़ना चाहिए और इसको मतलब जो जितनी भी वो मेरी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। तो आपकी स्ट्रगल पे आपके घर वाले, ख़ानदान वाले, गाँव वाले क्या तासुर देते हैं? जी, वो बहुत अच्छा तासुर देते हैं, वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि चलो ये बंदा कुछ ना कुछ अपनी फैमिली में एक बंदा पढ़ तो गया ना। तो अक्सर मैं जाता हूँ गांव में तो मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार भाई आपने मैट्रिक कर ली, इंटर कर ली, तो आप आगे क्यों नहीं पढ़ते? तो बाद बात मुझे यही कहते हैं कि यार वो हमारी फीसिस का मसला होता है, ये होता है, वो होता है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि यार भी कोशिश किया करो कि खुद पढ़ा करो, खुद जॉब किया करो, खुद वर्क किया करो, ताकि जौन सा ना घर पे डिपेंडेंट ना हो बंदा, ताकि बंदा आप खुद जितना कमाएगा उतना बंदे को पता होगा कि यार मैंने इसको खर्च कैसे करना है, आगे मैं अपनी जो मेरी लाइफ है उसको कैसे मैंने सेटल करना है। और जैसे जैसे बंदा ये काम करता जाएगा, रूटीन बन जाएगी आपको, फिर आपको पता ही नहीं चलता 8 घंटे क्या, 16 घंटे क्या और 24 घंटे क्या। माशाल्लाह। तो वालिदैन आपकी इस तालीम से और मुलाजमत से खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन बहुत खुश हैं। जब मैं जाता हूँ तो वो वही पूछते हैं कब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है। तो वो फैमिली में भी यही है कि मेरे जो जानने वाले हैं, जो कज़न वगैरह हैं या मेरे मामू खालू जो भी हैं, वो सारे बहुत खुश होते हैं कि मैंने अपनी लगन पे या अपने बलबूते पे खड़ा होकर मैंने यहाँ से माशियात की डिग्री हासिल की। माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एजाज़ बोदला जैसे एक नौजवान जो एक दूर दराज गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, अपनी तालीम के शौक़ को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर चौकीदारी की भी मुलाजमत जो है उसको उन्होंने रद्द नहीं किया, उसको किया और उसके साथ साथ अपनी तालीम की ख्वाहिश को पूरा किया। और इसके साथ उन्होंने बाकी तमाम नौजवानों को ये सबक दिया कि अगर आप अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहें या तालीम हासिल करना चाहें तो कोई भी बहाना उसके जो है ना वो रुकावट नहीं बननी चाहिए, बल्कि अगर आप करना चाहें तो आपको कार गुजरना चाहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरामैन वहीद के साथ ज़ाहिर महमूद, लाहौर।